रात का वक्त था और चांद अपने घने बादलों के पीछे छुपा बैठा था। शहर से दूर एक पुरानी हवेली के पास अर्जुन अपनी साइकिल लेकर रुक गया। हवेली के बारे में लोग कहते थे वहाँ शैतानों का बसेरा है, लेकिन अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। इसलिए उसने अकेले ही हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे किसी अनजान हाथ ने उसे अंदर बुलाया हो। अंदर का सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन अपने दिल की धड़कन भी सुन पा रहा था। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी जलाई, लेकिन रोशनी होते ही एक अजीब सी हवा चलने लगी जो उसके हाथ से टॉर्च छीनने की कोशिश कर रही थी। शायद यह मेरी कल्पना है, उसने अपने आप से कहा और आगे बढ़ने लगा। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थी। एक तस्वीर से अर्जुन की नज़र टकराती है। उस तस्वीर की आंखों से खून निकल रहा था। हवेली में एक जगह घना अंधेरा था। हर कदम पर दीवार जैसे उसकी तरफ बढ़ रही थी, जैसे उनका इरादा उसे दबा देने का था। उसने अपनी टॉर्च को और जोर से पकड़ लिया और जगह में प्रवेश किया। पहला कदम रखते ही उसने अपने पैर के तले कुछ चिपचिपा सा महसूस किया। नीचे देखा तो लाल रंग का गंदा पानी फर्श पर बिखरा पड़ा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। हवेली का अंधेरा उसके चारों ओर घना होता जा रहा था। अर्जुन ने हवेली के एक कमरे का दरवाज़ा खोला। उसमें पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थी। एक किताब खुली और उसका एक शब्द बार बार चमक रहा था, मौत। उसने किताब बंद कर दी, लेकिन उसके बंद करते ही एक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक लंबी सी सीढ़ी थी जो किसी तहखाने तक जा रही थी। सीढ़ी के नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अर्जुन अपने कांपते हुए पैरों के साथ आगे बढ़ता रहा। सीढ़ी के नीचे अजीब सी जगह थी जहां चारों ओर मशाल जल रही थी। बीच में एक बड़ा सा पत्थर था। पत्थर लाल रंग के अक्षरों से भरा था, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। अर्जुन धीरे धीरे उस पत्थर के पास जाने लगा। तभी उसे जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। और तभी एक जोर से आवाज़ हुई, जैसे हवेली के दरवाजे खुद को बंद कर लिए हों। परछाई एक अजीब सी हंसी के साथ गायब हो गई। अर्जुन ने फिर से उस पत्थर की ओर देखा। उस पर एक शब्द उभर रहा था, भागो। लेकिन अर्जुन के पैर अब भी नहीं हिल रहे थे। हवेली की दीवारें अचानक टूटने लगी, मानो पूरी हवेली जिंदा हो गई हो। अर्जुन ने सीढ़ी की ओर दौड़ना शुरू किया। जब तक वो हाल में पहुंचा, सभी तस्वीरें अब जीवित हो चुकी थी। सबकी नज़रों से लाल रंग का खून बह रहा था। हर तस्वीर से एक आवाज़ आ रही थी कि तू अब कभी नहीं बचेगा। अर्जुन चिल्लाते हुए दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अब पत्थर बन चुका था। पीछे से ठंडी हवा ने उसका गला पकड़ लिया। अर्जुन चिल्लाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसने हवेली के अंदर अपनी आखिरी सांस ली और अगली सुबह लोगों ने हवेली के दरवाजे पर फिर एक तस्वीर देखी। तस्वीर में अर्जुन था, बिना आंखों के।